पहले तो राज बहन के साथ हमने काफ़ी लंबा समय गुजारा और उनकी जो हमसे सेवा हो सकी की। फिर लास्ट में हमारे पास अंत में कृष्णा बहन जी जो इतना जिनका मतलब ऐसा कहते हैं ना बनी बनाई मूर्ति, ऐसी ये देवी थी, इतना मूर्ति थी। उनका हमारे साथ बड़ा प्यार रहा और हमसे जितना हो सका उनकी सेवा की। अंत के समय जब एडमिट हुए तो उस दिन हम 2 घंटे बैठे थे, 2.5 घंटे, और डॉक्टर आए, उन्होंने कहा कि स्वस्थ हैं, कुछ दिक्कत नहीं है। तो हमने कहा अच्छा चलो ठीक है। फिर हमने बहन जी से छुट्टी ली कि बहन जी हमें कानपुर जाना है, बड़ा अर्जेंट काम है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं चले जाओ। हमने कहा आप ठीक हैं? कहने लगे हाँ हम ठीक हैं। तो ऐसे करके हमने उसी समय विदाई ले ली। लेकिन रात को 12:30 बजे संदीरा बहन ने फोन किया कि इस समय जो है उनकी सेहत जो है ना ठीक नहीं है, डॉक्टर जवाब दे रहे हैं, तो क्या करें। तो हमने कहा जो होना है, ब्रह्म आत्मा ने शरीर छोड़ना है, जा रहा है। तो हम तो कह रहे बाबा इनको इतना श्रेष्ठ पद दे जैसा इन्होंने श्रेष्ठ काम किया है, कितनी आत्माओं को खड़ा किया, संदेश दिया, सभी को बाबा का परिचय दिया, पावन बनाया, जीवन बनाया। तो श्रेष्ठ जो है पद इनको प्राप्त हो। और ओम शांति। अभी साथ साथ आपने भावांजलि भी देते जाएं और पुष्पांजलि भी देते जाएं। अभी मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे वरिष्ठ बहन जी ज्योति बहन जी से कि 2 शब्दों में दीदी जी के प्रति अपने भावांजलि अर्पित करें। बैठे बैठे वहीं करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हमारे आदरणीय दीदी जी भले आज हमारे बीच में से बाबा की गोद में चले गए, लेकिन जो उनकी पालना की हमारे पास स्मृतियां हैं वो कभी हम भूल नहीं सकते। 4 पिलर थे, 4 पिलर भले ही हमारे बीच में से हमारे से दूर हो गए, लेकिन जो 4 पिलर वो इस नींव को खड़ा किया है 4 पिलरों ने, उस नींव को सदा के लिए हम मजबूत रखेंगे। क्योंकि उन्होंने हमारे को जो भी शिक्षा दी, जो भी सिखाया, तो उनकी जो पालना है वो जब तक हम हैं तो हम उनकी हर स्मृतियों को, हर पालना को पालते हुए उनके पिलरों को सदा मजबूत रखेंगे। ओम शांति, ओम शांति। और जो इन्होंने शिक्षाएं ली हैं, किस तरह से अपने मन के भावों को आज मन ही मन में लेकर बैठी हैं। कुछ बहनें तो मुझको कह रही हैं कि हम कुछ कह नहीं पाएंगे, इतनी भाव विभोर हो गई हैं, उनका कंठ भरा हुआ है कि कैसे आज हम देवी जी को प्रत्यक्ष रूप में मिलते थे, तो आज इस सभा में अप्रत्यक्ष रूप में अपने मन के भाव किस तरह व्यक्त करें। तो उन्होंने मेरे को संदेश भेजा है कि कृपा हमें मंच पर मत बुलाना, हम अपनी वाणी द्वारा अपने भाव नहीं व्यक्त करेंगे। तो उनके आवाज जो है अपने मन के मौन द्वारा ही दीदी जी को अपनी भावांजलि अर्पित कर रही हैं। अभी मैं
आशा बहन जी से निवेदन करूंगा कि अपनी भावांजलि 2 शब्दों में व्यक्त करें। ओम शांति। बाबा के पले हुए रत्नों का जितना भी हम गुणगान करें उतना ही कम है। साकार पालना से पले हुए रत्न जो अभी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमारे बीच में ही है। सभी बहनें हमारे बीच में ही हैं, ऐसा समझते हैं। जो पालना हमें मिली है, उस पालना का रिटर्न हम बाबा के बच्चे बन करके जरूर देंगे। जो पालना हमें उनके द्वारा बाबा की मिली है, उसको जरूर साकार करते रहेंगे। शांति। हमारी टीचर्स बहनों ने बहुत सी संभाएं संबोधित की हैं, और आज की जो मैं देख रहा हूँ, इनकी अश्रुधारा बहन जी रो लेते हैं, बड़ा हुआ कंठ, ये आप इस हाल की वाइब्रेशन से ही आप तक पहुंच रहे हैं। अभी मैं निवेदन करूंगा कि ऊना से हमारे बहन जी पधारे हैं, अपनी भावांजलि 2 शब्दों में व्यक्त करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हमारा तो अलौकिक जन्म ही दीदी जी के द्वारा हुआ था। इन्होंने हमें बहुत ही स्नेह से पालना दी, जो हमें लौकिकता तो सारी ही भूल गई। बचपन में ही आते सारा जो भी सीखा यहाँ ही दीदी जी से ही सीखा। हमें तो पहले कुछ भी नहीं आता था। बहुत स्नेह से दीदी ने हमें पालना दी और यही शिक्षा दी कि ऊना सेवा केंद्र को आपने ही संभालना है। यही शिक्षा बार बार देते थे, और आज तक भी हमें अपनी गाइडलाइन देते रहे और शिक्षा देते रहे। उनकी शिक्षाओं पर हम सदा ही चलते रहेंगे। यही हमारा दृढ़ निश्चय है, यही हमारा उनकी पालना का सबूत है। ओम शांति। अभी मैं निवेदन कर रहा था आदरणीय विजय बहन जी से, संदीला बहन जी से, जो इनके अंग संग रही हैं। मैंने प्रार्थना की कि बहन जी 2 शब्द, लेकिन उनका अश्रुधारा और भरा हुआ कंठ, उनके उसकी माध्यम से ही मैं उनके मन के भाव आप सबके सम्मुख व्यक्त कर रहा हूँ। अभी मैं लक्ष्मी बहन जी से निवेदन करूँगा कि 2 शब्दों में अपनी भावांजलि अर्पित करें। ओम शांति। ममतामयी, स्नेहमयी, हम सबको इतना उमंग उत्साह में रखते और इतना प्यार दिया इन्होंने, और इतना हल्का कर देते हर बात के लिए। कुछ दिन पहले ही मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो दीदी को इतनी चिंता कि बार बार फोन कर रहे हैं, कहते उसकी तबीयत ठीक नहीं है, मैंने पूछना है कैसे है। मतलब कि अपनी तबीयत का चिंता नहीं करके हम बहनों की तबीयत की इतना चिंता उनको थी। तो दीदी की जो हमने पालना ली है, जो स्नेह दिया है, जो शिक्षाएं प्रेरणाएं दी है, हम भी यही पूरा करेंगे जो भी दीदी का संकल्प है, और सब मिल के जो कार्य रहा हुआ है उसको हम पूरा करेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। हमारे बीच आदरणीय राजयोगिनी उत्तराखंड जी पधारे हैं। आपकी उपस्थिति को मैं आदर से नमन करता हूँ। अभी पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। जो भी टीचर्स ट्रेनिंग अभी इस हाल में उपस्थित हुए हैं, अपनी पुष्पांजलि अर्पित करके कृपया स्थान ग्रहण करें। मैं प्रकाश भाई जी से निवेदन करूंगा, ब्रता प्रकाश जी कृपया आए और आगे स्थान ग्रहण करें। उपस्थित हो तब तक कृपया जो भी आत्माएं इस हाल में हैं अपने श्रद्धा सुमन, अपनी पुष्पांजलि दीदी जी के पार्थिव शरीर पर अर्पित करें। जो भाई बहनें पुष्पांजलि अर्पित कर चुके हैं, कृपया हमारे नए हाल में स्थान ग्रहण करें। जो आ रहे हैं उनके लिए स्थान अवश्य खाली करें, क्योंकि दीदी जी के पार्थिव शरीर को हम उस हाल में भी लेके आ रहे हैं। तो वहां कृपया योग का दान दें। मेरा निवेदन है कि जो भाई बहन पुष्पांजलि अर्पित कर चुके हैं वो कृपया नए हाल में बैठे। आदरणीय राजयोगिनी पुष्पा बहन जी से निवेदन है कि दोष ओम शांति। जब से मैं दीदी के संपर्क में आई तो मैंने ये फील किया दीदी से कि दीदी हमेशा ही खुश रहते थे और दूसरों को भी खुशी देते थे, हल्के रहते थे, उमंग उत्साह बढ़ाते थे। और ऐसे ही इन्होंने अपना पूरा जीवन बिताया पाप स्नान करके। तो हम भी इनसे यही प्रेरणा लेते हैं कि कैसे इन्होंने अपना जीवन बाबा को समर्पित करके खुशी खुशी से इतनी बेहद की सेवाएं की और इतनी सारी बहनों को बाप स्नान बनाने के आगे प्रेरित किया। तो आज दीदी हम सब बहनें
यही आपके आगे संकल्प करती हैं कि जो भी आप हमारे से उम्मीद रखते हैं वो हम सब बहनें मिल करके अपनी और आपकी बाबा की सारी उम्मीदों को। हमारे चंडीगढ़ से और प्रेम जी भी आए हुए हैं उत्तराखंड जी, तो उनकी पुष्पांजलि और भावांजलि होगी। तब तक हम 3 मिनट बाबा की याद में बैठते हैं। ओम शांति। हमारे टीचर्स कहने कृपया किसी हॉल में स्थान ग्रहण करें और भाई बहन जो कि पुष्पांजलि दे चुके हैं नए हाल में अपना स्थान ग्रहण करें।
देश में वो शांति धाम प्यारा है, जाना वही हम सबको इस जहां से न्यारा है। हमें अब जाना है कि अब घर जाना है, हमें अब जाना है कि अब घर जाना है। अब मेरा घर नहीं है जमीन पर, अब मेरा घर नहीं है जमीन पर। शिव पिता वहीं पर रहते, सबके दुलारे हैं, प्यारे के सागर बाबा सबसे ही न्यारे हैं। हमें अब जाना है कि अब घर जाना है, हमें अब जाना है कि अब घर जाना है। अब मेरा घर नहीं है जमीन पर, अब मेरा घर नहीं है जमीन पर। उड़ता हूँ मैं सदा आसमान से ऊपर, उड़ता हूँ मैं सदा आसमान से ऊपर। अब मेरा घर नहीं है जमीन पर, अब मेरा घर नहीं है जमीन पर, अब मेरा शांति नहीं है जमीन पर। हमारे अब मेरा बीच नहीं परमादरणीय प्रेमचंद जी, आदरणीय उत्तराखंड जी उपस्थित हुए हैं। आपकी उपस्थिति को मैं नमन करता हूँ। उत्तराखंड जी दीदी जी को भावांजलि पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, शाल अर्पित कर रहे हैं उनके पार्थिव शरीर को। हमारे आदरणीय प्रेमचंद जी दीदी जी को पुष्पांजलि और शाल अर्पित कर रहे हैं। अभी मैं आमंत्रित करूंगा मधुबन से प्रकाश भाई जी को की कृपा कैलाश दीदी जी की उपस्थिति को नमन करता हूँ। तो शाल और पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं आदरणीय कैलाश दीदी जी। हमारे वरिष्ठ दाता प्रकाश संगीत कर रहे हैं। मैं पीछे प्रकाश भाई जी उनको सामने रखते हुए
पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। तमाम जागरूक की तरफ से शाल उन्होंने पार्थिव शरीर को अर्पित किया। और भी जो टीचर्स रहने हैं, मैं प्रकाश भाई जी को विनती करूँगा कि हमारी मधुबन तपोभूमि से जो राज्यों का और हमारे विश्व राजनीति का संदेश लेके आए हैं, हम सबके सम्मुख रखिए। आदरणीय राजयोगी प्रकाश भाई जी, हमारे विश्व राजनीति ने जो इन चंदन के हारों के माध्यम से दीदी जी को श्रद्धा सुमन देते हैं, वो हमारे भाई और बहनें दीदी जी के पार्थिव शरीर को अर्पित कर रहे हैं। अभी प्रकाश भाई जी हमारी अति आदरणीय तपस्वी लोग दादियों जी की तरफ से, मनी बहन जी की तरफ से, निर्भय भाई जी की ओर से अपने भाव व्यक्त करेंगे। भावांजलि देंगे। ओम शांति। ड्रामा की भावी बहुत विचित्र है। सोचा नहीं था कि हमारी चली जाएगी। पिछले हफ्ते ही इनसे बात हुई थी, मेरा हिमाचल आना हुआ। इतना जोर से मुझे फोर्सली कहा कि इधर से होके जाओ, सेंटर बन रहा है, देख के जाओ। मैंने कहा दीदी इस बारी नहीं, मैं स्पेशल सेंटर देखने के लिए यहाँ आऊँगा, आपके पास रुकूंगा। लेकिन अचानक बाबा की ये महान रतन, मुझे बहुत प्राउड फील होता है। कितने ना धन्य होंगे इनके माता पिता जिन्होंने की चारों बहनों को पंजाब की सेवा का शुरू में निमित्त बनाया। आज ना हमारे बीच राज दीदी है, ना शुक्ला दीदी है, ना अरुणा दीदी है, लेकिन अभी कृष्णा दीदी भी अपनी अगली ज्ञान में देने के निमित्त कोई बना, लेकिन उनको ज्ञान में लाने के लिए कृष्णा दीदी ही रेवादास भाई को निमित्त बने थे शिमला में 70 के दशक में। तो उसके बाद हमें भी ऐसा लगता था कि ये बहनें जो इतनी सेवाएं अथक होकर के कर रही है, उन्हीं के आशीर्वाद से मुझे भी मधुबन बाबा के बेहद घर में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो आज मैं मधुबन की तरफ से स्पेशल जब समाचार मिला तो निर्भय भाई ने, मुन्नी दीदी ने खास मुझे मधुबन की तरफ से भेजा है कि अपने ओर से भी और हमारी ओर से भी श्रद्धा सुमन अर्पित करना। और सभी बहनों को, क्योंकि अभी हमारी ये छोटी बहनें कहते हैं कि जब बड़ों का साया सिर पर नहीं होता है उसकी तकलीफ क्या होती है वो हम सब महसूस करते हैं। लेकिन मैं आप सभी बहनों को मधुबन यज्ञ की तरफ से और आज आपके सामने हमारे दोनों वरिष्ठ बहनें जोन की उत्तरा दीदी और प्रेम दीदी आपके सामने है। इन सब का हाथ और साथ आप सभी के साथ बना रहेगा। मेरी यही शुभकामना है कि हमारा ये जलंधर सब जोन जिस तरह के एकता के सूत्र में बंधा हुआ था, आगे भी ऐसे ही बढ़कर के दिन दुगनी रात चौगुनी सेवा करें। और इन का जो लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य जो था ये भवन का, वो हम सभी मिल करके इसको जल्दी से जल्दी पूरा करें और सेवाओं की वृद्धि करें। तो आज दीदी के प्रति मैं अपनी ओर से और मधुबन की ओर से दीदी के प्रति शत शत नमन करता हूँ। आप जहाँ भी रहे, बाबा आपको नई ऊंचाइयों के लिए और आगे के लिए बहुत अच्छा सुंदर रास्ता दे, ऐसी मेरी शुभकामना है। ओम शांति। प्रेम बहन जी से समान सहित मूर्ति शिव की प्यारी, साकार ब्रह्मा बाबा की दुलारी,
सर्व दीदी दादियों के अति स्नेही और सारे पंजाब जोन की बहुत ही प्यारी हमारी आदरणीय कृष्णा दीदी जी, आज वो हम सबसे विदाई ले एडवांस पार्टी में प्यारे बाप दादा की आज्ञा लेते हुए अपनी अगली यात्रा के लिए विदाई ले रहे हैं। और हमारा पंजाब जोन, हम सभी भाई बहनें बहुत ही ये कमी महसूस कर रही है कि हमारे पंजाब जोन की आदि रतन हमारी आदरणीय कृष्णा दीदी जी हम सब से विदाई ले रही है। और बहुत ही इस बात का क्या कहूँ, सबके मन में उदासी है, क्योंकि बहुत ही प्यार से आदरणीय कृष्णा दीदी जी ने सभी की सेवा की। खासकर मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत प्यार से फोन में बात करते थे, खुशी से बहुत हौसला देते थे कि प्रेम बहन आप लोग अभी जवान हैं, आप लोगों को आगे की जिम्मेवारी संभालनी है। हम कहते थे दीदी जी हम हमेशा चाहते हैं कि आपकी छत्र छाया हमारे पर बनी रहे और हमारा हौसला जो है वो आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन आज ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारी आदरणीय कृष्णा दीदी जी हम सब से विदाई ले रही हैं अगली यात्रा के लिए। और प्यारे बाप दादा भी इनको अपनी गोद में बिठा करके फिर आगे बेहद की सेवा करेंगी। और मैं पंजाब जोन की तरफ से, फरीदकोट सर्कल की तरफ से, सब भाई बहनों की तरफ से आदरणीय कृष्णा दीदी जी को सब प्रेम श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। शिव पिता की प्रिय संतान सदा आज्ञाकारी नम्र जी, दिलवान जी, आदरणीय कृष्णा बहन जी, हमने तुमको मिलने के लिए कल सोचा था कि मिल के आएंगे बहन जी से, लेकिन बहनों ने बताया कि वहाँ तो हॉस्पिटल को जाने नहीं देते। फिर सोचा आशाबंदी भी थी कि चलो थोड़ा सा और फर्क हो जाए, तबीयत अच्छी हो जाए तो ज़रूर मिल के आएंगे। लेकिन ये तो सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी कृष्णा दीदी चल पड़ेंगे। ये अंदर मन में संकल्प चल ही रहा था कि हमारी 4 बहनों में से हमारी एक बहन, हमारी बड़ी दीदी जो बाबा के हाथों से पली, वो हमारे सामने है। लेकिन ड्रामा कुछ और सीन दिखाता है। लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि हमारे बहुत बढ़िया सा साथी, प्रेरणा देने वाली दीदी, कि जब भी कभी मिलना हो तो बहुत प्यार से सत्कार से, मेरे से बड़े थे लेकिन बड़ा आदर सत्कार जो देते थे कि मैं बड़ी हूँ। तो उनकी ऐसी निस्वार्थ भावनाएं, आत्म स्नेह भरी भावनाएं या उनके शब्द अभी भी याद हैं। लेकिन ये मालूम नहीं था, सोचा नहीं था वो चल पड़ेंगे। तो ये कमी तो हम भर नहीं सकेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे हम अपनी बहनों के साथ हैं और साथ रहेंगे। और दीदी जी एक चंद का पाठ जाना है, निश्चिंतों की दिल पड़े, स्वमर्शी बाबा के कार्य को सुचारू रूप से चलाने की बाबा ही शक्ति देगा। हमारी सब बहनें उस कार्य को जो अधूरा छूटा है उसे पूरा करके ही दिखाएंगे। उन्होंने जिस तरह से बाबा को अपना जीवन साथी बनाया और फिर अपने मन वचन कर्म से पूरे समर्पित हो गए, पिछली तरफ देखा भी नहीं उनके, इतना निश्चय अटल विश्वास भगवान के प्रति उनको रहा। तो ऐसी प्यारी बहन के लिए हमारी श्रद्धा सुमन तो बहुत कम है।
जिस आत्मा ने अनेकों की सेवाएं की, दुआएं दी हैं, वो दिखाते हुए चला है। हमारा यही संकल्प है कि कृष्णा दीदी जी अपनी सुख यात्रा पर जा रही हैं। बाबा उनको अच्छे स्थान दे भेजेगा। सारे चंडीगढ़ सर की ओर से हमारी श्रद्धा सुमन नतमस्तक हैं, समर्पण करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। हमारे परम आदरणीय, माननीय, पूजनीय शुक्ला दीदी, राज दीदी, अरुणा बहन और आज कृष्णा दीदी जो हमारे बीच में अभी नहीं है, तन से भले नहीं है लेकिन सूक्ष्म रूप में अभी भी हम उनको देख रहे हैं। क्योंकि जब से मैं ज्ञान में आई हूँ तो इनका हमें बहुत ही अच्छी शिक्षाएं, प्रेरणाएं हमको मिली हैं। कृष्णा दीदी तो हमेशा हंसते ही रहते थे। मधुबन भी जब हमारा भंडारे में किचन में हमारी वो सेवा होती थी तो हमारी मीटिंग में हम आते थे, बहुत हंसते थे, हंसाते भी थे, हंसते हुए बोलते थे। तो कभी फील ही नहीं होने देते थे कि बठिंडा और जलंधर अलग है। यही कहते थे हम एक है बहन, जब आपको ज़रूरत है तो हम आपकी हेल्प करेंगे, आपको है तो हम आपकी हेल्प करेंगे। तो इस बार फरवरी में जब जाएंगे बाबा मिलन में तो ज़रूर उनकी कमी महसूस होगी। इसलिए मैं तो बहुत इनसे सीखती भी रही हूँ। जब भी मिलते थे, अभी भी 3 मास पहले अपने सोनीपत रिट्रीट सेंटर में भी मिलना हुआ। बड़े खुशी से मिले, हालचाल भी पूछते, क्योंकि कमलेश दीदी ने भी और इकट्ठे इन्होंने एक ही जगह पे पालना ली हुई है। तो आज मैं उनको अपने दिल से बठिंडा सर्कल की तरफ से उनको नमन करती हूँ, श्रद्धांजलि देती हूँ। ओम शांति। विशिष्ट दीदियाँ बधाई हुई हैं, अपने भावांजलि व्यक्त करना चाहते हैं, लेकिन समय की सीमा सामने है। 12 बजे निश्चित हुआ है यहाँ से प्रस्थान, तो उसको सामने रखते हुए मैं क्षमा चाहूँगा। अभी हमारे बीच बालभूषण जी आए हैं। मेरा निवेदन है कि 2 शब्दों में अपनी भावांजलि दीदी जी के प्रति अर्पित करें। अव्यक्त बनाया, अपने पास अव्यक्त वतन का वासी बनाया, और अब हमारे भारत के जो सेवा के आदि रतन हैं वो भी नंबरवार अव्यक्त वतन में पहुंचते जा रहे हैं। और हम सबको भी फाइनली वही मंजिल है, पहुंचना है। तो ये परिवार जो पूरे पंजाब जो उनका बीच परिवार कहें, और कितना सेवा के निमित्त बने। दादी चंद्रमणि सुनाती थी ये परिवार किस तरीके शुरू की कहानियाँ कि इन्हीं के घर से कितना सेवा शुरू हुई और पूरे पंजाब की सेवा। जलंधर सरताज पूरे पंजाब का रहा है। मम्मा बाबा जहाँ पैर डले हैं, और चारों बहनें साकार बाबा की, इतनी मम्मा बाबा की पालना लिए हुए। अब एक ही निशानी बची थी जो कृष्णा बहन जी सबको बहुत सहारा था। सारे जितने भी जलंधर सब जोन के जितने सेंटर्स हैं उनकी बहनों को, भाई बहनों को, इनके लिए यही दुआएं सब करते रहते थे कि भाई हमारी भी उम्र लग जाए पर ये निशानी हमारी रहनी चाहिए। परंतु ड्रामा की भावी को कोई टाल नहीं सकता। हर सेकंड निश्चित है, ना 1 सेकंड पहले गए ना 1 सेकंड बाद में गए। समय निश्चित था, उस अनुसार बाबा का प्लान है। पर बाबा का सुपर प्लान है आगे विश्व सेवा को कैसे सतीली दुनिया में एडवांस पार्टी में ले जाके उनसे सेवा करानी है। कर्म करावनहार बाबा है, बाकी सारा कार्य तो बाबा ने संभालना ही है। तो मैं श्रद्धा सुमन पूरे पानीपत सर्कल की ओर से आदरणीय सरला बहन जी और सभी बहनों ने भी दिया, सबका उनकी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। ओम शांति शांति।
हरे कृष्णा दीदी जी को बहुत बहुत स्नेह भरी श्रद्धांजलि। हम तो पानीपत आ रहे थे और मेरे को रास्ते में पता लगा कि ऐसे दीदी ने शरीर छोड़ दिया। तो हमने दीदी से बात की, दीदी ने बोला देखो यदि हो सकता है तो मैं पानीपत से आया और मेरे को दीदी से बहुत स्नेह था क्योंकि मेरा लास्ट का कोर्स दीदी ने कराया है। और अभी पिछले कुछ दिनों दीदी ग्रुप गया था यहाँ से तो और भी ज़्यादा स्नेह था। दीदी से मेरी अभी चौथी बात हुई थी, 4 दिन पहले बात हुई थी तो एकदम अच्छा लग रहा था। लेकिन ड्रामा में जो भी है वो कल्याणकारी है और बाबा तो इन रत्नों को आगे विशेष सेवा के लिए बुला रहे हैं। तो हम सब की तरफ से दीदी को बहुत स्नेह भरी श्रद्धांजलि। इस भवन का नवनिर्माण हो रहा है तो हम दीदी चाहेंगे कि कुछ क्षणों के लिए दीदी जी का पार्थिव शरीर उस हाल में रखा जाए। बड़े चाव से, बड़े उत्साह से दीदी ने इनका निर्माण शुरू किया था। तो मैं चाहूँगा सभी भाई बहन उस हाल में जाएं और वहाँ 3 मिनट योग में बैठकर फिर दीदी जी की अंतिम यात्रा के लिए हम प्रस्थान करेंगे। वहाँ पे थोड़ा जाना मुश्किल है। मैं निवेदन करूँगा कि आप भाई बहन पहले चले जाएं तो बाद में हमारी वरिष्ठ दीदियाँ जाएंगी। तो जिन भाइयों ने पुष्पांजलि नहीं दी कृपया जल्दी में, समय की सीमा सामने है। पब्लिक को हमने 12 बजे का समय दिया हुआ प्रस्थान का। तो कृपया 2 मिनट के लिए दीदी जी को हम शांति धाम
घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। शांति कुंड की ज्योति से हर एक ज्योति को जगाए, चलेंगे होकर देह से न्यारे, चलेंगे होकर देह से न्यारे, साथ सभी को जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। ज्ञान योग का यही है सार, जाना है इस जग के पार, परम धाम से आए हैं शिव ले जाने हम सबको साथ। कल्प की है ये अंतिम बेला, कल्प की है ये अंतिम बेला, कर्मातीत बन जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। आदि अंत का मंत्र यही है, सबको यही सुनाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब चिट्ठी न कोई संदेश, हो चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए।
चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। हर चीज पे अश्कों से लिखा है तुम्हारा नाम, ये रास्ते घर गलियां तुम्हें कर ना सके सलाम। हाय दिल में रह गई बात, जल्दी से छुड़ा कर हाथ, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है, ना आंसू रुकते हैं। तुम्हें ढूंढ रहा है प्यार, हम कैसे करें इकरार कि हाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले।
तुम चले गए। आदि में आए थे उस घर से, अंत वहाँ ही जाना है। आदि अंत का मंत्र यही है, सबको यही सुनाना है। अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। आदि अंत का मंत्र यही है, सबको यही सुनाना है। अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। सबका मालिक जहाँ का वासी, सब आत्माएं जहाँ से आती, जिस घर के हम सब हैं भांति, जहाँ आत्मा शांति पाती। शांति धाम या ब्रह्मलोक वो, शांति धाम या ब्रह्मलोक वो, उसे न कभी भुलाना है। अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है।
घर जाना है, कि अब घर जाना है, अब घर जाना है, कि अब घर जाना है। ज्ञान योग का यही है सार, जाना है इस जग के पार। परम धाम से आए हैं शिव, ले जाने हम सबको साथ। कल्प की है ये अंतिम बेला, कल्प की है बन जाना है, अब घर जाना है, कि अब घर जाना है, अब घर जाना है, कि अब घर जाना है। आदि अंत का मंत्र यही है, सबको यही सुनाना है, अब घर जाना है, अब घर जाना है, अब घर जाना है, कि अब घर जाना है, अब घर जाना है, कि अब घर। आदि में आए थे उस घर से, अंत वहाँ ही जाना है। आदि अंत का मंत्र यही है, सबको यही सुनाना है। अब घर जाना है, कि अब घर जाना है, अब घर जाना है, कि अब घर जाना